अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रोशना दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी किस तरीके से आप लोग जो है अपने MS एक्सेल के फाइल में ड्रॉप डाउन मेन्यू जो लिस्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने MS एक्सेल का फाइल ओपन कर दिया। अब आप लोग को मैं ये भी बताती चलूँ कि आया हम जो है अपने MS एक्सेल के फाइल में जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्यों इंसर्ट करते हैं। तो जहाँ पे जैसे मेरे पास ये मशाल रामी नेम्स गिवन है, तो यहाँ पे मैं एक लिमिटेड वैल्यूज़ रख दूँगी। ये रखूँगी कि कोई भी बंदा अगर हमारे फाइल को ओपन कर लेता है और जैसे ही वो मशाल पे नेम को पे क्लिक करती है, तो वो उनको पता चल जाता है कि आई मशाल इज़ ए टीचर, स्टूडेंट और कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके लिए कॉलम बना लूँगी जहाँ पे मैं लिख लूँगी स्टेटस। सही है, स्टेटस। फिर इसमें यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि टीचर, फिर मैं लिख लेती हूँ स्टूडेंट, फिर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कोऑर्डी। तो ये मैंने लिख दिया। अब दूसरा काम मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कि दूसरा काम मैं ये करूँगी कि सबसे पहले मैं इस जो टेबल है, इस टेबल सॉरी इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करूँगी। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी की मदद से इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। माय टेबल हैज़ हेडर्स। अगर मैं इसको चेक नहीं करती तो ये अपनी तरफ से हेडर इंक्लूड करेगा, इसलिए मेरे पास हेडर ऑलरेडी है स्टेटस, तो मैं ओके कर लेती हूँ। तो स्टेटस को मेरा एज ए हेडर ले लेते हैं। अब मैं इस टेबल को इसके साथ कैसे मर्ज करूँगी, मतलब इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में कैसे लाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मशाल जो नेम है उस पर क्लिक करूँगी और जाऊँगी मैं डेटा टैब पे। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को क्लिक करूँगी। यहाँ पे है कि सेटिंग में जो एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू में मैं कहती हूँ कि लिस्ट में सेलेक्ट कर लेती हूँ। सोर्स मेरा क्या है, सोर्स मेरा यही है। इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर लेती हूँ। अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाती है, तो यहाँ पे इसके साथ आ जाता है कि आया उसका स्टेटस क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है कि क्या है। तो यहाँ पे मैं काम कर लेती हूँ कि यहाँ पे इसके साथ स्टेटस लिख लेती हूँ और फिर मैं इसी के साथ ही ये जो वैलिडेशन है इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस लिखने के बाद मैं फिर जाती हूँ डेटा में। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, अगेन मैं लिस्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। सोर्स मेरा क्या है, इन 4 सेल्स को मैं 3 सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर लेती हूँ। आप लोग को अब नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ मेरा आ जाता है कि टीचर है, स्टूडेंट है, जो भी है। तो अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप लोग के पास जो प्लस का साइन आ जाता है, तो ये आप लोग कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे सब के साथ स्टेटस आ जाएगा। तो जैसे ही मैं मशाल को देखती हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटस, अब मेरे पास 3 ऑप्शन है। मतलब अगर कोई भी बंदा जो है मेरे फाइल में काम करते हैं तो उनको पता होगा कि इनके पास 3 ऑप्शन है, या तो मशाल टीचर होगी, या स्टूडेंट होगी, या कोऑर्डिनेटर होगी। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ कि लेट्स सपोज मशाल इज़ अ कोऑर्डिनेटर। फिर रामीन जो है मैं टीचर, एंड जोहरा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग जो है अगर ऐसी कोई आप लोग के पास ऑप्शन होती है तो इसके लिए आप लोग जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग ग्रेड्स लगाना चाहते हैं कि कोई भी आप लोग कुछ रिज़ल्ट, स्कूल का रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग इंसर्ट कर लेते हैं ABC ग्रेड। मतलब ABC ग्रेड ही आनी चाहिए स्टूडेंट के। अगर इससे बिलो किसी के मार्क्स आते हैं तो वो ग्रेड आप लोग के पास होगी ही नहीं। तो उसके लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से आप लोग जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और काइंडली मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।